लाजवाब की बात है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बात हम लोग को सवाल पढ़ के दिमाग में आ रहा है कि इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, लेकिन दो संख्या क्या क्या है ये पता नहीं है। तो उस संख्या को ही हम लोग को ज्ञात करना है। कोई भी संख्या पता नहीं है, अंतर का अर्थ हुआ कि घटाओ। दो संख्याओं को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो उसका अंतर जो होगा, आंसर जो होगा, बराबर में 26 होगा। तो उसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे? बहुत आसान सा सवाल है और आसान भाषा में ही हम लोग सीखते हैं। जो हमको जानते हैं वो जानते होंगे कि हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब दो संख्या पता नहीं है तो हम लोग को पहले मानना पड़ेगा कि कोई भी संख्या, माना कि पहली संख्या x है। ABCD का कोई भी लेटर आप लोग मान सकते हैं। हम लोग लिखेंगे माना कि दो संख्याओं में पहली संख्या x है। पहली संख्या को हम लोग मान लिए x, तथा दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या कह रहा था, हम लोग को पता नहीं था कि दो संख्या क्या होगा, तो हम लोग ABCD का कोई भी लेटर मान लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोग को याद रखना होगा कि हम लोग अगर दो संख्या ज्ञात कर रहे हैं, दो संख्या को मान रहे हैं, तो पहली संख्या को हम लोग x माने हैं तो दूसरी संख्या को x नहीं मानेंगे, कुछ और मानते हैं, क्योंकि दो संख्या अलग अलग है ना। अगर दोनों इसको भी x माने और दूसरी संख्या को भी x मानते हैं तो वो घटाने पे 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को अलग अलग चीज मानना होगा। जैसे इसको अगर a मानते हैं तो दूसरी संख्या को b मानना होगा, अगर इसको z मानते हैं तो इसको y मानना होगा। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ABCD का लेटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखना होगा प्रश्न से। अब प्रश्न से क्यों लिखें? क्योंकि हम लोग अब प्रश्न पढ़ेंगे, उसके अनुसार सवाल बनाएंगे। प्रश्न से, प्रश्न को पढ़िए और बनाइए। दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्या हमको पता है कि एक ठो x माने हैं और दूसरा y माने हैं, तो हम लोग को अंतर कह रहा है, तो अंतर का अर्थ हुआ घटाओ। तो हम लोग लिखेंगे दो संख्या, एक संख्या x, दूसरी संख्या y, और इसका घटाओ। अंतर कह रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? अंतर, घटाओ देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना? 26। दो संख्याओं का अंतर, जो संख्या का अंतर कर दिए, माइनस लगा दिए, और बराबर में कितना? 26 है। तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे 26। इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 1। समीकरण 1, एक समीकरण हम लोग को तैयार हो गया। अब आगे यहाँ तक सवाल पढ़े, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक समीकरण तैयार हुआ। दूसरी संख्या, और आगे बढ़ रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एक संख्या, यहाँ पे लिखते हैं पुनः प्रश्न से। फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब हम लोग को कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की
प्रतिगुणनी है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और ये जो है इसमें समझिए ध्यान से, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज करता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, पूरा समझ में आएगा। एक संख्या जो है, ये जो है ये संख्या इस संख्या से 3 गुना है, इससे 3 गुना है, ये ज़्यादा है 3 गुना, तो इसको भी अगर 3 गुना कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 3 से गुना कर देते हैं और बीच में क्या दे देते हैं, बराबर। अब ये पहले से 3 गुना है, इसको भी 3 गुना कर दिए, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y वाला को एक साइड रखते हैं ना, एक्स वाई वाला को, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x, और 3y को इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में। 3y बराबर कितना, इस साइड कुछ नहीं बचा 0, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। मान लिए समीकरण 2 समीकरण हम लोग को मालूम हो गया है। अब हम लोग को x और y का वैल्यू पता करना है, और x और y का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम लोग को पहली संख्या x है तो x का पता चल जाएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या को y माने हैं तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा पता चल जाएगा। तो हम लोग अब समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा तरह से समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है 2 बार देखिए, बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लिख देते हैं एक जगह। क्या है समीकरण 1, ये दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 26। दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। तो समीकरण लिख दिए, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समीकरण को हम लोग लिख दिए। यहाँ पे आप लोग को आसान भाषा में देखिए, 1 मिनट में निकल जाएगा y का मान। वो कैसे, यहाँ पे दीजिए, थोड़ा नीचे करके बट्टे दीजिए, विलोपन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, x और x देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम है, दोनों बराबर है। इसमें भी प्लस का चिन्ह, इसमें भी प्लस का चिन्ह। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर विलोपन विधि से बनाते हैं तो हम लोग एक दूसरे को सेम करने का कोशिश करते हैं। तो x और x अगर यहाँ पे सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह सिर्फ बदल देंगे। नीचे वाला समीकरण में देखिए x का वैल्यू, x का जो है चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब अगर एक ठो का चिन्ह चेंज किए हैं तो सबका चिन्ह चेंज करना होगा। अब इसका 3y का देखिए माइनस है, यहाँ पे दे देंगे प्लस, और 0 का चिन्ह प्लस है, माइनस कर देते हैं। सबका चिन्ह चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर चिन्ह चेंज हो गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, कभी ये मत बोलिएगा कि कट गया, कटता नहीं है, कैंसिल होता है। कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में है। ये चिन्ह जो पहले से था 3y का माइनस, उसका चिन्ह चेंज कर दिए हम लोग, प्लस बनाए हैं तो 3y का चिन्ह प्लस हो गया। अब इसमें से अगर एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में रहे चिन्ह, जब भी आप लोग असमान देखें तो आप लोग क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। घटाएंगे किस में से, तो प्लस वाला में से घटेगा। तो हम लोग को 3 में से अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 जाएगा कितना, 2, और y वाला को घटाए हैं तो y, ठीक है। बीच में बराबर है, बराबर दे देंगे, और 26 प्लस में है और नीचे में माइनस है, घट जाएगा कितना, 26 हो गया। अब हम लोग को लिखना है, इसलिए y बराबर 26 है तो 26 लिख दीजिए, और y के गुना में कितना है, 2 लिखा हुआ है, 2 है यहाँ पे दिख रहा है। अगर गुना में रहता है और बराबर के उस साइड अगर भेजते हैं तो वो हो जाता है भागा में। तो क्या हो जाएगा, नीचे में 2, और 2 से अगर हम लोग काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, 13। तो हम लोग को y बराबर कितना निकला है, y बराबर 13, y बराबर 13। अब अगर y का मान पता चल चुका है
हम लोग को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या नहीं तो 2 में आप लोग रख दीजिए। आपका मन जिसमें रखना है उसमें रखिए। हम लोग रख देते हैं किसमें, समीकरण 1 में। y का मान पता है 13 है। अब हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह कम पड़ रहा है। वीडियो को पूरा देखिए और इस कोर्स से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है, किसी कारणवश वो तैयारी नहीं कर पाया है क्लास 10th का, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। सिर्फ 30 दिनों में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आज से रेगुलर क्लास चलेगी। तो आप लोग सुबह में आपको वीडियो मिलेगा, 5 से 6 के बीच में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का नहीं y का ना मान निकला है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, y। यहाँ पे देखिए y बराबर 13, तो हम लोग y का मान रखते हैं किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हम लोग को लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 26। हम लोग को क्या करेंगे, y के जगह पर 13 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए x के जगह पे x और माइनस के जगह पे माइनस, और y कितना है, 13 आया है, तो हम लोग लिखेंगे y के जगह पे कितना, 13 और बराबर है, तो हम लोग बराबर दे देंगे। 26 भी है पहले से, 26 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को इधर भी अंक दिख रहा है और बराबर के उस साइड भी अंक दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अंक को एक साइड कर देंगे, तभी ना हम लोग को x का मान पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 13 इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या लिखेंगे, x बराबर 26 पहले से है, 26 लिख दीजिए। इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ पे 13। अब अगर इन दोनों को हम लोग, दोनों जुड़ रहा है, दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा, जुड़ करके कितना हो जाएगा, 6 3 9, और यहाँ पे 3, कितना निकला, 39। ये क्या निकला है, x बराबर हम लोग को निकला है 39। ये हो गया हमारा x का मान। अब अगर x और y का मान निकल गया है, तो हम लोग को x और y का मान नहीं पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, दो संख्या है उन्हें ज्ञात कीजिए, पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, लास्ट में थोड़ा अच्छा से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर का सीधा दिमाग वहाँ पे फोकस करे कि आंसर कहाँ है बच्चे का। और सवाल बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका स्टाइल कॉपी करना, कि सवाल कैसे बन रहा है, किस तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। आंसर आपका पूरा फ्रेश रहना चाहिए, कॉपी पूरा फ्रेश रहना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे नीचे में क्या, अतः क्या लिखेंगे, इस साइड से मिटा दें, हम लोग लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या को क्या माने हैं, x माने हैं। यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है, पहली संख्या x, तो x का वैल्यू कितना है, 39 आया है। हम लोग लिखेंगे क्या, पहली संख्या बराबर 39, और दूसरी संख्या को क्या माने हैं, y माने हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या को हम लोग माने हैं y, दूसरी संख्या y है, y का वैल्यू कितना है, 13 आया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13, और ये दोनों हमारा आंसर है। तो इन दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में बंद करके आंसर लिख देते हैं।
इससे आप लोगों को कॉपी जो भी चेक करेंगे, कोई भी सर अगर चेक करते हैं तो आंसर पे ज़्यादा नज़र जाएगा। आंसर अगर ब्रैकेट में रहता है तो ज़्यादा फोकस करता है आंसर पे, और आंसर ढूंढने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। सोचेगा विद्यार्थी अच्छा है, सवाल का कैटेगरी जानता है, किस तरीक़ा से लिखा जाता है, तो वो आपको पूरा मार्क देगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और मैथ की अच्छी तरीक़ा से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।